और आइए अब देखते हैं वो खबरें जिन्होंने दुनिया भर में समेटी हैं सुर्खियां। दुनिया के सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को झटका लगा है। मध्य माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों के काफिले पर सड़क के किनारे बम फेंका गया। इस घटना में 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला सिएटल पहला शहर बन गया है। सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाउलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और कहा कि भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में अब घरों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि रूस और अमेरिका को ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि के पूर्ण कार्यान्वयन को फिर से शुरू करना चाहिए। दुजारिक ने कहा कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के बिना दुनिया खतरनाक अस्थिर है और इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तुर्की में सोमवार को आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। भूकंप के ताजा झटकों के बाद हाइते में बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाते देखा गया। सोमवार को आए भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस में मध्य मॉस्को की एक इमारत में आग लगने से 2 बच्चों सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोगों को भी चोटें आईं। हादसे वाली इमारत के करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पेरू के अधिकारियों ने मंगलवार को 14 टन से अधिक अवैध ड्रग्स को नष्ट किया। ये ड्रग्स नवंबर 2022 और इस साल फरवरी के बीच कई ऑपरेशंस के दौरान जब्त की गई थी। क्यूबा के जंगल में फैली आग एक राष्ट्रीय उद्यान के करीब पहुंच गई है। राजधानी हवाना से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में क्यूबा के होल्गोइन प्रांत में पहाड़ी पिनारेस डी मेयारी क्षेत्र में शुरू हुई आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। विवेरो टू, पुएब्लो नुएवो और ला मंसूरा के छोटे शहरों से लगभग 600 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पेरू के अधिकारियों ने बताया कि बीते 1 महीने के दौरान बर्ड फ्लू के कारण 700 से ज्यादा सी लॉयन की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में H5N1 स्ट्रेन फैल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पेरू में सी लॉयन की आबादी लगभग 1,10,000 थी। नाइजीरिया में 25 फरवरी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बोला टिनुबू ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश असुरक्षा और बिगड़ते आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वो नागरिकों में देश के प्रति विश्वास बहाली पैदा करेंगे। और आइए अब